राम राम भाई साहब हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल आइजैक न्यूटन के दिमाग की उपज थी। पर भाई साहब ये गलत है। असल में गुरुत्वाकर्षण बल की इन्वेंशन हमारे भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। महर्षि भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। महर्षि भास्कराचार्य द्वितीय ने एक ग्रंथ लिखा था, सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 भाग थे: लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय। जिसमें से उन्होंने गोलाध्याय में गुरुत्वाकर्षण का लेख लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया है। पर भाई साहब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह यूरोप सेंट्रिक है। हर जगह हमारी किताबों में बताया जाता है कि फ़लाना शब्द लैटिन से लिया गया, ढिमका शब्द लैटिन से लिया गया है, पर लैटिन भाषा से लिया गया है। पर भाई साहब एक बार भी संस्कृत का जिक्र नहीं होता है हमारी किताबों में। ये यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजी, यूरोप को महान बताने की आइडियोलॉजी, अंग्रेज़ों को महान बताने की आइडियोलॉजी, और जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जिनका हमारी किताबों में नामो निशान तक नहीं है, कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती है और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है उनका दिया हुआ। यदि आप देखोगे तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे प्राचीन समय के, उन्होंने फिज़िक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हर चीज़ में उनका योगदान है, पर हमारी किताबों में उनका नामो निशान भी नहीं है। और इन यूरोप वालों का अगर आप देखोगे सही से तो 1500-1600 के बाद सारे इन्वेंशंस की है। कहाँ से आई वो इन्वेंशन इनके पास? वो सारी की सारी ज़्यादातर भारत की किताबों से ही ली गई हैं। भारत के जो ग्रंथ थे उन्हीं से ली गई हैं। और इन्होंने यूरोप सेंट्रिक सिस्टम बनाया हुआ है। सारे इंटरनेशनल लॉज, सारे सिस्टम, सारे पेटेंट सिस्टम इस तरीके से बनाए हुए हैं कि इन्होंने जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका काम भी इन्होंने अपने ही नाम से पेटेंट करा रखा है। तो ऐसे हैं ये अंग्रेज़। इन्होंने ना हमारे देश के सोने चांदी, हीरे मोती, मूर्तियाँ, कला, हमारे राजाओं के तलवार, कपड़े, कुर्सियाँ, सिंहासन, इन सब को चुराया। इन सब को तो चुराया ही। 45 ट्रिलियन की जो हमारी संपत्ति थी हमारे देश की, उसको भी चुराया। उसके साथ साथ जो हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे, जो उनके काम थे, जो उनका ज्ञान था, उसको भी अपने नाम से पेटेंट करा लिया है। तो ये है भाई साहब यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजी, यूरोप को महान बताने की आइडियोलॉजी। जबकि सारा ज्ञान, ज़्यादातर ज्ञान भारत से ही गया है, क्योंकि भारत कुंभ है, भारत से चीज़ें उपजती हैं। यूरोप में बस आज से 500-600 साल पहले ही, यानी 1500-1600 के बाद ही ज़्यादातर इन्वेंशन हुई है। कैसे हो गई वो इन्वेंशन? इसी तरीके से हुई है, दूसरे के काम को चुरा चुरा कर। वैसे भी अगर आप देखोगे जितने भी अंग्रेज़ों वाले काम है, ये अंग्रेज़ों साइंटिस्ट हैं, इनको अगर आप देखोगे कई बार इनके स्टूडेंट काम करते हैं, उस काम को ही अपने नाम से पेटेंट करवा लेते हैं, अपने स्टूडेंट के काम को ही चुरा लेते हैं। तो ऐसे हैं ये अंग्रेज़। ये अपने के तो सगे हुए नहीं है, हमारे क्या सगे होंगे? तो भैया हमें अपनी किताबों में हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनको भी जगह देने की ज़रूरत है। यदि आप देखोगे आज हमारे देश की आज की जो नई जनरेशन है, वो बस एक ही चीज़ कहती है कि भारत ने दुनिया को सिर्फ 0 दिया है। अरे भैया ना, हमने भारत वालों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बस हमारी किताबों में पढ़ाया